शो में। कराची अलादीन पार्क की अराजी से मुतालिक महकमा एंटी करप्शन की सनसनीखेज रिपोर्ट। केएमसी और अलादीन पार्क इंतजामिया की मुबैना मिली भगत, खजाने को अरबों का नुकसान। गैर कानूनी तौर पर पार्क की जमीन पर शॉपिंग मॉल, शादी हॉल और क्लब कायम किए गए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। इंतहाई अहम और संगीन किस्म की सनसनीखेज रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक शहर कराची से। और शहर कराची के अंदर प्राइम लोकेशन के ऊपर एक बड़ा अहम पार्क जिसको अलादीन पार्क के नाम से हम जानते हैं। अब इस पार्क के हवाले से हम सब जानते हैं 1995 में इसका कयाम हुआ। 52 एकड़ पर इनिशियल जो एग्रीमेंट हुआ केएमसी और एक प्राइवेट फर्म के माबेन। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है जी कि इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट जो 25 साल के लिए लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया, इस हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो सूबा सिंध की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है इसकी तरफ से एक रिपोर्ट में हुए। अगर बीचों बीच कराची शहर में गुलशन इकबाल के करीब जब इस पार्क को देखते हैं तो आपको बजाय लगता है कि शॉपिंग प्लाजा, एक क्लब पवेलियन एंड क्लब, इसके अंदर शादी हॉल का कयाम, अम्यूजमेंट पार्क जो इनिशियली बना था, लेकिन इसके अंदर आपको तमाम तफरीही कमर्शियल एक्टिविटीज, अब तो शादी हॉल भी आपको इस पर नजर आते हैं। इस पार्क के हवाले से एंटी करप्शन की अगर इंक्वायरी रिपोर्ट के सब्जेक्ट पे जाएं तो लिखा है जी कि इंक्वायरी रिपोर्ट इनटू द एलिगेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड ऑफ अलादीन पार्क। अब ये जो इसकी डिटेल्स में अगर जाया जाए तो इस एग्रीमेंट की पहले डिटेल्स में जिसके मुताबिक इस अहम तरीन सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन की ये 52 एकड़ की जमीन जो अलादीन पार्क को लीज की गई 1995 में 25 साल के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन अम्यूजमेंट पार्क। देन आफ्टर अदर एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 9/4/1996 बिटवीन केएमसी एंड एमएसएए जॉय लैंड प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक निजी कंपनी है जिसके दरमियान ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। इंटरेस्टिंग डिटेल्स यानी इस इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे जाने से पहले इस एग्रीमेंट की डिटेल्स क्या थी जो 1996 में हुआ वो समझना जरूरी है। कुछ अहम नुकात अगर इस एग्रीमेंट की डिटेल्स में हम जाएं तो बताया जाता है कि नॉट मोर देन 34% ऑफ द एरिया शैल बी कवर्ड अंडर बिल्डिंग स्ट्रक्चर मशीन्स एंड रेस्ट ऑफ द 66% एरिया शैल बी केप्ट एज एन ओपन स्पेस। यानी अगर आसान अल्फाज में 100 में से 34% हिस्से में बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जबकि 66% एरिया वो ओपन स्पेस रखना जरूरी था इस एग्रीमेंट के मुताबिक। इसी एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ 5% एरिया ऐसा था, नॉट मोर देन 5% ऑफ द एरिया ऑफ टोटल एरिया शैल बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस अंडर द एग्रीमेंट। यानी 5% से ज्यादा कमर्शियल चीज नहीं हो सकती, यानी स्नैक बार्स या कमर्शियल एक्टिविटी या शॉपिंग मॉल या शादी हॉल, इस पूरे जो एरिया अलादीन पार्क का इसके 5% से ज्यादा एरिया पर यह कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक। एक और इंपॉर्टेंट नुक्ता इस एग्रीमेंट के नुकात में से अगर आप निकालें तो 100% ऑफ द पार्किंग फीस एज डिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट शैल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी ऑफ केएमसी's बिहाफ एंड डिपॉजिटेड इनटू केएमसी। और यह भी लिखा हुआ है कि फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन के अंदर केएमसी से जो भी रकम इस वक्त कलेक्ट की जाएगी इस पार्क के जरिए, चार्ज पार्किंग के जरिए, एंट्रेंस फी के जरिए, वो 15 दिन के अंदर केएमसी के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी जो भी कंपनी कलेक्ट करेगी, और 100% अमाउंट जो है इस पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मुआहदे होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं होती है और अहम तरीन नुकात जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, इसी तरह इस मुआहदे में भी हुआ। और हमने देखा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जब बार बार केएमसी से पूछा गया कि ओरिजिनल रिकॉर्ड फराम किया जाए तो ओरिजिनल रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में यह लिखा हुआ है जी कि किस तरह से इलीगल तामीरात, जिसके अंदर यह बताती है रिपोर्ट के अहम तरीन इमारतों में जो वहां पर एक क्लब बनाया गया जिसका नाम पवेलियन एंड क्लब है, इसके अलावा वहां शादी हॉल तामीर किया गया, शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग सेंटर्स, दुकान, और मेन बीचों बीच गुलशन इकबाल में अहम तरीन इलाके में ये तमाम कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, दिस सोर्स रिपोर्ट ऑफ एंटी करप्शन, दिस इज ऑल इलीगल। ये सब गैर कानूनी इस वक्त कायम किया गया। इसी तरह से पार्किंग फीस के हवाले से इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि किस तरीके से एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा क्योंकि वो पार्किंग फीस जो कि केएमसी को कलेक्ट करनी थी वो केएमसी ने कलेक्ट नहीं करी, और ये पार्किंग फीस भी जो है इस वक्त ये जो है इस कंपनी के पास गई। स्पेसिफिकली अगर बताएं
तो इसमें लिखा गया जी द बैंक्वेट्स, द इंस्टीट्यूट्स एंड ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, बट द ऑफिसर्स ऑफ द केएमसी शट देयर आईज from these illegal activities and trying to give illegal cover to this contract. The company also forwarded copies of the agreements in response of a letter, but all photocopies of the agreements were unreadable and marked. यानी सारी फोटोकॉपीज, अनरीडेबल कॉपीज एग्रीमेंट्स फराम किए गए इस कंपनी की तरफ से या अलादीन के और इंतजामिया और केएमसी की तरफ से एंटी करप्शन की इस अहम तरीन रिपोर्ट में ये अहम बात सामने आई। ये बड़ा अहम मामला इस वक्त है और शायद ये मामला बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर हो, क्योंकि सालों से एक जगह पर उस एग्रीमेंट की वायलेशन हो रही है जो केएमसी से इनिशियली साइन किया गया था। और रिकमेंडेशंस के मुताबिक इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेसेसरी परमिशन मे काइंडली बी अकॉर्डेड टू सीनियर ऑफिसर टू कंडक्ट रेड अपॉन ऑफिसर्स ऑफ S&A रिक्रिएशन केएमसी, यानी केएमसी कराची के रिक्रिएशन डिपार्टमेंट में रेड की बात की गई है और अलाउड टू कंडक्ट एन ओपन इंक्वायरी की बात की गई है और स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है अगेंस्ट सीनियर डायरेक्टर CNR केएमसी कराची मिस्टर रेहान खान का नाम एक अफसर का लिया गया केएमसी के सीनियर, और इनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कहा गया जी कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ओपन इंक्वायरी की इजाजत दी जाए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ये अपने आगे आला महकमे में जो ओपन इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन की जो एज पर अप्रूवल वो इस रिपोर्ट में मांगी है। आज इस प्रोग्राम को करने से पहले, इस प्रोग्राम को करने से कबल, क्योंकि हमने न सिर्फ इस रिपोर्ट के मंदरजात समझने के लिए मुख्तलिफ जराए से रब्ता किया, सरकारी भी जिसके अंदर निजी भी, और फिर वहां जाकर भी कोशिश की कि कवर कर सकें, फिर एक सवालनामा भी हमने बनाया और ये सवालनामा हमने केएमसी जो ऑफिशियली केएमसी को हमने अरसाल किया है, जिसके अंदर हमने वो तमाम सवालात लिखे जो इस रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो हमारी रिपोर्ट नहीं है, लफ्ज ब लफ्ज केएमसी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि केएमसी ने क्या इस पर मुबैना तौर पे ये कलूजन किया है। ये वो सवालनामा है और हमारे लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। दूसरा सवालनामा अलादीन पाक की इंतजामिया के हवाले से, और ये भी सवालनामा हमने अरसाल किया है जी कि हमें जवाब, और प्लेटफॉर्म हाजिर है जवाब के लिए उनकी तरफ से कि आखिरकार क्या वजह है कि एंटी करप्शन ये कहता है कि आपकी तरफ से मुसलसल इलीगल एक्टिविटी कंडक्ट की गई। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो कानूनी तौर पर हुकूमती मौकिफ क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कानूनी तौर पर इस पर कानूनदान इस पर राय रखते हैं, नैब लॉज क्या कहते हैं, एंटी करप्शन की इस रिपोर्ट के बाद आखिर होगा क्या, प्राइम जमीन कराची की अलादीन पार्क पवेलियन एंड क्लब ये शादी और ये सब क्या ये गैर कानूनी है, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और एक अहम तरीन पार्क कराची का, जहां पर मुबैना कब्जा इल्जाम, मुबैना इलीगल कंस्ट्रक्शन का एलिगेशन ये है, मिस अप्रोप्रिएशन है लैंड की, जमीन की, और लैंड भी प्राइम लोकेशन पर कराची के, और दैट इज अराउंड 50 एकड़ से ज्यादा। जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है 52 एकड़ का है। मेरे साथ मौजूद है कराची में माहिर कानून है लियाकत एडवोकेट साहब, कानून और अहम आईनी उमूर को समझते हैं। मेरे साथ नजीर अहमद साहब मौजूद है जो कि कंप्लेनेंट है इस केस में, कराची में स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो एंटी करप्शन में कंप्लेन लेके दरअसल इसकी गए थे इस अहम मामले की। और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब सीनियर माहिर कानून है, नैब के हवाले से बड़ी अच्छी गिरफ्त आपकी है एंटी करप्शन लॉज पे, और इसके साथ साथ सादात मुजफ्फर साहब जो कि साबिक कानूनी मुशीर है नैब के, लाहौर में ही साथ मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब, मैं पहले अगर आपसे पूछूं, जमीनों पर कब्जे होते रहते हैं, जमीनों के हवाले से मामला चलते रहते हैं, ये तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है कराची का, 25 एकड़ जो 25 साल से जो लीज है, 52 एकड़ की जमीन है। सर ये तो बिलियंस ऑफ रुपीस की एम्बेजलमेंट है एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिस इज अराउंड बिलियंस। सर ये क्या आखिरकार आपके नजदीक कानूनी तौर पर होना चाहिए इसके बाद? बहुत शुक्रिया सैफान, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात समझने की ज़रूरत है, आज लाहौर में भी हम लोगों ने मेट्रो के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पे जो कब्जे दिए, गैर कानूनी तौर पर जो लीजें दी गई, उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं और ये चीज़ साबित हो गई है। ना यूनिवर्सिटी को इख्तियार था, ना LDA ना लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कि इख्तियार कोई नहीं है। एमिनिटी प्लॉट्स ये भी को प्ले ग्राउंड के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, पहले तो ध्यान में रखे कि ये लीज दी ही नहीं जा सकती थी। दूसरा सवाल है कि आपने जो बड़ा रेलेवेंट सवाल है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध के अंदर अभी तक मैं तो कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं देख पाया। मैं ये समझता हूँ इट्स अ फिट केस टू बी रेफर टू द नैब अथॉरिटीज, और नैब अथॉरिटीज के पास इख्तियार सेक्शन 18 के तहत मौजूद है, जहां 3 इश्यूज हैं। पहली तो बात है कि इख्तियार के तहत ये कोई लीज हो ही नहीं सकती
ग्राउंड, पब्लिक प्ले ग्राउंड, इतनी जजमेंट इसके ऊपर मौजूद हैं। F9 पार्क से ले लें, लाहौर में डूंगी ग्राउंड ले लें, कहीं यानी ये हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा है कि अगर आपने ये दिया है तो फिर आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो वायलेट की हैं, इससे जो इनकम जनरेट की आपने वो वायलेट की हैं, यानी ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 9 के तहत बड़ा वाजे तौर पर आएगा। अबेटमेंट में गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आएंगी, लोकल लोग भी आएंगे, और अगर हम देखें, अगर हम इन मामलात को अननोटिस छोड़ देंगे ना, और यही एक इशू आ रहा है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये तो आपने पॉइंट आउट कर दिया ना, फर्ज करें आप पॉइंट आउट ना करते सैफाक, तो किसको पता लग रहा था? आपने तो इस बात को हाईलाइट करके कौम के सामने ले आए, वरना तो वो साहब जो कंप्लेनेंट हैं वो तो बेचारे बड़े अरसे से वो बताएंगे आपको कितना अरसा मेहनत करनी पड़ी इस सारे काम में। ये तो क्रेडिट आपको जाता है कि अजब करप्शन की गजब कहानी है, आप उठा के कौम के सामने ला रहे हैं, आपकी पूरी टीम को जाता है, कि वरना तो ये मामला वहीं दब जाना था। और मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चेयरमैन नैब से गुजारिश करूंगा, डीजी नैब कराची से कहूंगा कि सेक्शन 18 के तहत इख्तियार इस्तेमाल करके ये सारा डाटा मंगाएं अपने पास, और ये नैब इस मामले में जो बाकी काम होने हैं वो कोई टाइमली कर सकेगा, वरना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो सिंध का है वो मैं नहीं समझता कि वो इसको मंतकी निजाम तक पहुंचा सके। अच्छा, ये जो लियाकत एडवोकेट साहब लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर, रिकमेंडेशंस में लिखा है जी कि परमिशन एक तो उन्होंने ग्रांट की है जी कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वो रेड करने की इजाजत मांगी है उन्होंने जी कि रेड करने दिया जाए केएमसी के रिक्रिएशन डिपार्टमेंट के अंदर। कानूनी तौर पर जो उनको दस्तावेजात फराम की गई हैं वो सारी वो कहते हैं जी डैमेज्ड है, वो ऐसी हैं कि पढ़ने के काबिल नहीं है। ये कितनी संगीन बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो सीनियर डायरेक्टर है उनके खिलाफ ओपन इंक्वायरी की जो है इस पर इजाजत दी जाए। आप समझते हैं क्योंकि ये 30/5/2018 की रिपोर्ट है, क्या ये रिपोर्ट भी दब जाएगी फाइलों में? कितनी अहम रिपोर्ट है ये लियाकत साहब की नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत अहम रिपोर्ट है और इसके ऊपर एंटी करप्शन ने, देखिए उनके पास एक कंप्लेन आई, उन्होंने एक लीगल वे के अंदर सबसे पहले उनको नोटिस किया कि आपके ऊपर जो है ना ये एलिगेशन है, आपके ऊपर ये चार्ज है, आप इसका रिप्लाई देंगे ना। और उस नोटिस बार बार नोटिस करने के बाद जो है ना वो जब वहाँ अपेयर नहीं हुए या जो चीज़ उन्होंने आगे जो है ना प्रोवाइड की वो सारी जो है ना बोगस थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये अपनी जो है ना, देखें एंटी करप्शन को इख्तियार है, वो किसी जगह पर भी रेड कर सकती है, और जो उनको जो है ना परमिशन दरकार है मेरे ख्याल में अफसरान वाला को देनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि अगर इनकी इंक्वायरी के बाद भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे ख्याल में नैब को उनको रेफर करना चाहिए था, और नैब के चेयरमैन डीजी नैब कराची है, नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब है, उनको भेजना चाहिए था कि ये सारी हमने जो इंक्वायरी कंडक्ट की है इसके अंदर ये वायलेशन पाएगी, लिहाजा नैब इसके ऊपर जो है ना, नैब को ये इख्तियार है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है ना जहाँ पे वो देखता है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे हैं, वो उसके ऊपर खुद भी सो मोटो जो है ना बहुत सारी इंक्वायरियाँ नैब के अंदर जो है ना या सिंध के अंदर चल रही हैं जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए गए। उसके अलावा जो है ना ये तो कोई नई बात नहीं है कि जो है ना यहाँ पे सैकड़ों, ये आपने अभी अलादीन पार्क की ज़मीन की बात की है, यहाँ सिंध के अंदर सैकड़ों ज़मीनें हैं जिनके ऊपर सरकारी सरपरस्ती के अंदर कब्जे किए गए हैं। यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट आती है वही आके जो है ना कब्जे करता है। आप किसी भी इलाके को उठा लें, वहाँ पे जो है ना हर जगह के ऊपर इनका तरीका वारदात ये होता है, सबसे पहले जो है ना ये अपने लोगों को ला के बिठाते हैं वहाँ पे सरकारी ज़मीनों के ऊपर, उसके बाद जो है ना इनको सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन करने के बाद गोठ आबाद की सनतें बनती हैं, वहाँ पे जब लोग आबाद हो जाते हैं सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा हो जाता है, उसके बाद जो है ना जाके जब लोग कंप्लेन करते हैं तो उसके बाद पहले ये उसको बेचते हैं, बेचने के बाद जो है ना फिर वहाँ जाके बिल्डोजर जो है ना घुमा दिया जाता है और लोगों को जो है ना वहाँ से हटा दिया जाता है। देखिए ये क्या सारी जो है ना करप्शन नैब को नजर नहीं आ रही है, क्या हमारी गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रही, हमारे इदारों को नजर नहीं आ रही? लेकिन देखिए हमारे इदारों की जिम्मेदारी बनती है। देखें बात ये है कि जो ये मुझे बताएं सर, क्योंकि ये तो मामला जो आप कह रहे हैं ना कि ये अभी एक एलिगेशन है, जिस एलिगेशन की इनिशियल सोर्स रिपोर्ट तैयार की गई। भाई देखें सैकड़ों केसेस हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सैकड़ों इंक्वायरियां आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। आप किस किस की बात करते हैं, कितने केसेस के बारे में आप कहते हैं जो हम आपको निकाल के देते हैं कोर्ट के अंदर जो ना? देखें मेरे ख्याल में आप अश्योर है कि ये कब्जा है इस पर, आपके नजदीक ये कब्जा है? देखिए बिल्कुल जो ना कब्जा है यहाँ पे। देखिए जैली एग्रीमेंट किए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद जो है ना जब वो अफसरान चले जाते हैं उसके बाद नए लोग आ जाते हैं, वो नोटिस इशू कर देते हैं, वहां पे जाके मामला दब जाते हैं। देखिए ये एक इलाके की बात नहीं है, पूरे कराची की बात आप करें जो है ना, आपको जैली फाइलें जो है ना सैकड़ों जैली फाइलें यहाँ पे बनती हैं। एक प्लाट होता है उसके 4-4 मालिक खड़े होते हैं यहाँ पे जो ना, वहां पे इनकी कौन बनाता है जैली फाइलें? जो इन्हीं के लोग बनाते हैं, इन्हीं के जो है ना सिग्नेचर होते हैं जो ना। क्या मेरे ख्याल में इससे पहले रेंजर ने वहां पे आपके सामने जो है ना छापे मारे, वहां पे बंदे गिरफ्तार हुए, उसके अंदर इंक्वायरियां चल रही हैं, नैब इंक्वायरियां कंडक्ट करे, क्या ये हमें नजर नहीं आता है जो ना? ये तो मैं कहता हूं कि ये जो कंप्लेनेंट है नजीर भट्टी साहब, उसने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये जो जाके कंप्लेन की है इसको जाके हाईलाइट नजीर साहब आपने जो हाईलाइट किया था किस दिन आपने तब कंप्लेन दी थी? मेरे पास जो रिपोर्ट इस पर दर्ज है ये 30/5/2018 की एंटी करप्शन की रिपोर्ट है। इस पे प्रेशर्स भी होंगे किन्हीं तौर पे, लेकिन आपने जो कंप्लेन करी, आप
उधर रहते हैं गुलिस्तान जौहर या गुलशन, किधर रहते हैं, आपकी राइश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का, मैनेजमेंट का, अब तक टीवी चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और दिलेरी से ये प्रोग्राम किया। देखें जी, मैं गुलिस्तान जौहर का ही रिहायशी हूँ, पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, पाकिस्तान का शरीफ शहरी हूँ। मैंने, लियाकत साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की, जब तक सरकारी अफसरान इसमें शामिल नहीं होंगे, प्राइवेट लैंड माफिया की जरूरत ही नहीं है कि वो 1 इंच पे कब्जा कर सके। नंबर 1, हम इशू करते हैं, बात करते हैं इस टाइम अलादीन पार्क के, जो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ये तफरी मकामात के लिए ये ज़मीन अलाट की गई थी, जो लीजिंग इसकी 2021 में ख़त्म हो रही है। ये तकरीबन 65 एकड़ है और ये 5 अरब रुपए का गवर्नमेंट वैल्यूएशन, 1 एकड़ की 5 अरब रुपए है। अच्छा। टोटल किराया जो है गवर्नमेंट को, जो खजाने में जा रहा है, KMC का चार्जिंग मिला के पार्किंग की 1.5 करोड़ रुपया, जो कि सरासर ये ऊंट के मुंह में जीरा है। मुझे 1 एकड़ दिया जाए, मैं 50 लाख रुपए 1 एकड़ के गवर्नमेंट को हर सालाना पे करूंगा उसमें। इसमें इन्होंने, अलादीन वालों ने, जो भी मैनेजमेंट में जो मैंने नाम मेंशन किए हैं, इसमें आप सर्वे करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। 2021 में इन लोगों की लीजिंग खत्म हो रही है, जैली है, जैसी है वो इनके पास मौजूद थी। जी मोबाइल अपना बंद कर दें प्लीज, मोबाइल बंद कर दें। जिन्होंने इनको लैंड अलाट किए उनको वो इख्तियारात ही नहीं थे, ये इख्तियारात हैं CM साहब के इनको लैंड अलाट करने के। नंबर 1, इन्होंने तफरी मकामात, झूलों के लिए वगैरह के लिए ये जगह ली थी, वहां पर क्लब बन गए हैं। 6 से 7 लाख रुपया फी मेंबरशिप की क्लब ली जा रही है, तकरीबन 9000 मेंबर हैं, लॉन्ग लाइफ उनको दी जा रही है। नंबर 1, पार्किंग फीस KMC का हक बनता है, ठेकेदारों के साथ मिलकर ये वहाँ की इंतजामिया मिली भगत करके ये खुद वसूल कर रही है। वहाँ कमर्शियल दुकानें 400 के करीब बना दी गई हैं, शादी हॉल्स बना दिए गए हैं मेन रोड पे। तफरी मकामात की तो अब कोई नाम ही नहीं रहा। जो अब हम अवाम के लिए बना था, जो हमारी सहूलत के लिए, शहरियों के लिए बना था, जी 10 रुपए से 20 रुपए फी झूले की टिकट थी, जो कि हम गरीब सब उसमें हमारे बच्चे खेलते थे, कूदते थे। अब 50 से 70 रुपया। ये करप्शन हो रही है, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये हम अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। ये जो बताया ना 5 अरब की फिगर, नाजायज कब्जा कहते हैं, सिफान, नाजायज कब्जा, बदमाशी, गुंडागर्दी, ये माशी दहशतगर्दी कहलाएंगे आप। अब अंदाजा लगाएं, तफरी पार्क के ऊपर ये दिया नहीं जा सकता, ये बाकायदा जुर्म है जी। अच्छा, ये बात है कि साहब मुजफ्फर साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊं इस बात को लेके, ये बड़ा अहम मामला ये है कि ये सियासतदान किसी हाईएस्ट लेवल के, उसकी गठजोड़ के बगैर या उसके बगैर नहीं हो सकता। मैंने जो सुना है 95 के अंदर जब ये लीज हुआ तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस वक्त कोई किरदार अदा किया था इसकी लीज में। ये अनफॉर्चुनेट है, वो पीपल्स पार्टी हो, कभी MKM हो, जो भी कराची में लीड करता रहता है, फायदा पहुंचाते हैं जमीनों के मामले में। ये इस तरह कर दिया, या पीपल्स पार्टी ने किया या MKM ने किया। अब PTI से उम्मीद है जी, क्या पता ये ना करे ये वाले काम। आपको नहीं लगता कि सियासतदान के बगैर ये काम नहीं हो सकते? सादा मुजफ्फर साहब। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुफियान भाई। देखें, बात दरअसल ये है कि ये एक चीज को मद्देनजर रखें कि ये जो अवार्ड हो गया, ये जिस मकसद के लिए ये किया गया था अवार्ड, इसका मकसद था कि इसमें पार्क बने, और जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि ये आपकी टीम ने हाईलाइट किया कि इसके अंदर उन्होंने क्लब बना लिया, इसके अंदर वो पार्किंग फीस भी खुद ही लेते रहे, और वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिसको अवार्ड किया गया, सादक इन कंपनी जो है, ये सारे लोग जो हैं, ये इनके अपना मिलेनियम मॉल भी था, इन्होंने अपने वहां पे शादी हॉल के साथ एक क्लब स्टार्ट कर दिया, उसमें 9000 क्लब के मेंबर्स हैं। अब आप ये देखें कि जब मेंबरशिप दी गई तो उसमें उन्होंने उनको लाइव मेंबर बनाया। अब लाइव मेंबर, ये जो 9000 बंदे जो कि लाइव मेंबर के पैसे दे चुके हैं, ये सारे पब्लिक एट लार्ज, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के जिम्मे में आ गए। उसके अलावा जो जमीन इनको मिली गई थी कि इनमें वायलेशन इन्होंने की, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ गया। उसके बाद जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, डायरेक्टर रेहान और जो मसूद है कमिश्नर कराची में MC का, KMC का, वो लोग सारे मिसयूज अथॉरिटी करके इलीगल बेनिफिट देते रहे उस आदमी को। तो ये वाला जो केस है, आपकी बात दुरुस्त है कि ये सब इतना बड़ा जो स्कैम बनता है, इसके पीछे कोई ताकत होती है, और उस वक्त के जो हुक्मरान होते हैं, जब ये पार्क दिया जाता है, क्योंकि आप देखें ना कि बदकिस्मती के सन 1995 से ये वॉल्यूशन चलती आ रही है। अगर आज ये हाईलाइट ना होती, ये अगर आज अब किसी इदारे को पता लगेगा, कितनी बदकिस्मती है कि इतने अरसे के बाद ये बात हाईलाइट हुई, और अगर आपकी टीम को दाद देते हैं कि आपने इस चीज को सामने लेकर आए, क्योंकि ये अगर करप्शन के हम लोग सामने ना लेकर आए तो ये जो हमारे इदारे हैं, और मैं बिल्कुल तायीद करूंगा इनकी, अपने असद सिद्दीकी साहब की, कि ये नैब का केस है।
जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो पहला जुर्म है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, मिस अप्रोप्रिएशन का। जब प्रॉपर्टी, ये केएमसी जो है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट का लैंड है जिसको वो होल्ड कर रहे हैं। वो अगर इसमें खयानत करते हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं और अगर उस एग्रीमेंट की वॉलेशंस हो रही है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको जाने देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये मिसयूज अथॉरिटी के जिम्मे में आता है। और उसके बाद आपने खुद ही फरमा दिया कि इसका एक हिस्सा जो है सिर्फ वो आपने लेकर आना था इस्तेमाल में, बाकी ओपन स्पेस रखनी थी। उधर 11 शादी हॉल बना दिए, एक नहीं, दो नहीं, 11 शादी हॉल। उन शादी हॉल को कमर्शियल करके, तो वो जो ठेकेदार है जो छोटी रकम है 95 में ये ले चुका, उसका ठेका 25 साल, उसको तो बाड़े न्यारे हो गए। सही कह रहे हैं। वो तो खा रहा है और वो अब भी खिला भी रहा होगा। डेफिनेटली अहम तो ये मामले पे एक गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कुछ और बात भी इस अहम तरीन रिपोर्ट के भी सामने रखेंगे। लेकिन इस ट्रे के बाद जब वापस आएंगे, अहम तरीन कराची की जमीन पार्क, क्या उस पर मुबैना कब्जा है, एंटी करप्शन की रिपोर्ट, क्या आगे बढ़ेगी मामला या नहीं बढ़ेंगे, ओपन इंक्वायरी की इजाजत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, आफ्टर दिस ब्रेक हम जानेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन आपके सामने हकायक मंजराम पर लेकर आ रहे हैं। और इसी तमाम हकायक का ताल्लुक एक अहम तरीन पार्क से, अलादीन पार्क, जो कि अब एक कमर्शियल हब बन चुका है। हमारा उस इंतजामिया से या केएमसी से कोई इस वक्त जाती तौर पर कोई ना डिफेमेशन का मकसद है और ना चाहते हैं जी कि कोई ऐसी बात हो जी कि हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई मुहिम हो। हम असल में उस एंटी करप्शन की रिपोर्ट को सामने रखकर सवालात उठा रहे हैं और ये सवालात उनसे पूछे भी हैं और चाहते हैं जी जवाब दिया जाए इन मामलात का कि आखिरकार क्या वजह है कि एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट ये कहने पर मजबूर है कि तमाम कंस्ट्रक्शन इलीगल है, जिसके तहत तमाम कमर्शियल इंटरप्राइज के तौर पर वहां पर क्लब्स, शादी हॉल्स और इसके साथ साथ दीगर स्नैक बार्स और खाने पीने के जो मामलात बनाए गए हैं, दोज आर इलीगल कंप्लीटली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट not more than 5% of the total area shall be used for commercial purpose। और उसकी मिसाल भी दी गई है, like gift shop, snack bars, etc. This 5% is included in the 34% covered area mentioned above। यानी 34% में कंस्ट्रक्शन हो सकती है, उस 34% में वो 5% शामिल है जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और कराची में रहते हैं, वो जाकर अलादीन पार्क को अगर आंखों से और खुद देख लें अपने के 5% कमर्शियल एक्टिविटी है या इट इज नाउ 100% कमर्शियल एक्टिविटी। ये एक ऐसी बात है जो सामने इस वक्त आंखों से देखी जा सकती है। इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने की जरूरत नहीं है, वी कैन सी इट फ्रॉम आवर आइज। दूसरी बात कि केएमसी की चार्ज पार्किंग का जो मामला है, इसमें इस मुआहदे के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, parking fees described in the agreement shall be collected by the company on KMC's behalf and deposited with KMC। यानी KMC में हर 15 दिन बाद डिपॉजिट की जाए। अब सवाल ये है कि ना हम इल्जाम लगा रहे हैं और ना ये कह रहे हैं जी कि साबित हो चुका है कि ये गैर कानूनी है। इस रिपोर्ट के अंदर भी ये नहीं कहा गया। इस रिपोर्ट के अंदर ये रिकमेंडेशन दी गई है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी तरफ से कि परमिशन ग्रांट की जाए कि हम जाकर KMC में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें। ये तमाम जो फोटो कॉपीज हैं इनके बजाय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें। और इसके बाद वहां जो सीनियर डायरेक्टर है केएमसी के, रेहान खान, उनसे पूछताछ कर सकें कि आखिरकार ये क्या माजरा है। तो इसकी इजाजत मांगी गई है इस रिपोर्ट में सीनियर डायरेक्टर एंटी करप्शन से। तो दिस इज द रिपोर्ट अबाउट। अब मामला ये है जी कि यहाँ एलिगेशन है, इल्जाम है और इस सिलसिले में इजाजत मांगी गई है, लेकिन ये इजाजत ही मांगी गई है 30 मई 2018 और आज हम खड़े हैं जी 7 सितंबर 2018। आज तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और ये इजाजत मांगी गई है। और जहां तक मेरी इत्तलात है ये रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ी है। भट्टी साहब, आप कंप्लेनेंट हैं, आपका समन हुआ है, इस केस में गए और क्या इंक्वायरी नहीं बढ़ रही है? सर, मुझे 1-2 दफ़ा एंटी करप्शन ऑफिसर की तरफ से कॉल मौसूल हुई। अच्छा। मैं हाजिर हुआ, अपनी स्टेटमेंट दी वहाँ पर। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हजूर इतने टाइम हो गया है, इस पे अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम लीगल जो प्रोसीडिंग है वो कर रहे हैं, मौला काम से जैसे ही हमें इजाज़त मिल जाएगी एफआईआर लॉन्च करने की या दीगर जो भी इनके ऊपर कानूनी 4 जुलाई है वो हम करेंगे। मुझे ये यकीन दहानी करा के वापस करा दिया गया है, लेकिन मेरे इन यकीन दहानी से कोई मामला हल नहीं हुआ। मेरी बाला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस मामले को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए और बाकायदा इसको नेब टेक ओवर करे
और या चीफ जस्टिस साहब आपसे 3 बार बुला के पूछे क्या कि डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, क्या मांगा गया आपसे, क्या सर दिया? उन्होंने मुझसे ये मालूमात की कि आपने वहां जाकर खुद विजिट किया है, ये चीजें वाकई ऐसी हैं, ये जो कमर्शियल प्लाजे हैं ये किस महीने में आपकी हुई है सारी, ये जो आप गए हैं हियरिंग्स में सवाल जवाब जो ये तीसरे महीने की बात है, ये 18 के तीसरे महीने की बात है। 18 के तीसरे बात। तो 18 के तीसरे महीने की बात है और ये मई 2018 में रिपोर्ट बनाई गई है सोर्स रिपोर्ट। ये सोर्स रिपोर्ट आपने देखी है, ये जो रिपोर्ट है? नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं गई है और मुझे इसी पे भी बड़े शकूक हैं, अल्लाह जाने क्यों है ये नजर सर्द खाने की नजर दिया जा रहा है। आपकी एप्लीकेशन में कितना लॉस है? आपने अभी बताया था 1 एकड़ के ऊपर इतना अरब रुपए का जो है इस वक्त आपको लगता है नुकसान है। मुबैना तौर पर आप अगर इस पूरे 65 एकड़ को देखें कितना लॉस है, फिगर कितनी है आपके पास जो होगा? सर मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कानूनी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लैंड के 1 एकड़ का रेट है वो है 5 करोड़ रुपया जी। 65 करोड़ रुपए का आप टोटल लगा लीजिए, ये तो होगी उसकी मलकियत। अब जो किराया पेड कर रहे हैं जो रेंट के तौर पर 1.5 करोड़ रुपया विद KMC के मिला के 1 मंथ का ये दे रहे हैं, जो कि सरासर ऊंट के मुंह में जीरा है। ये इसका अगर प्रॉपर तरीके से जो है ये किया जाए तो कम से कम ये 50 से 60 करोड़ रुपया महाना की ये बनता है और ये कौमी खजाने में जाना चाहिए। जो नहीं जा रहा ये लोगों की करप्शन और जेबों में जा रहा है। मैं आपसे बताऊं लियाकत एडवोकेट साहब, मैं आप कराची में हैं और हम जानते हैं KMC में कौन लोग हैं इस वक्त KMC में, आप जानते हैं ना लियाकत एडवोकेट साहब, KMC किन लोगों से भरा हुआ है? KMC अभी भी भरा हुआ है उन्हीं लोगों से, हम भी। तो सर एक ही सियासी जमात की वहां पे तो होल्ड है ना, या वो टूट गया होल्ड? ये सब कोई ना कोई सियासी जमात जिसका जहां होल्ड है वो अपना काम कर रही है, यही बात है ना एडवोकेट साहब? देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस जमात के लोग भरे हुए हैं वो सबको पता है कि वहाँ पे उन लोगों को भर के वहाँ क्या क्या जो है ना वो काम उनसे कराए जा रहे हैं। उनसे चाइना कटिंग कराई गई, उनसे जैली फाइलें बनवाई गई, उनसे जो है ना वो ज़मीनों पे कब्जे कराए गए, उनसे जैली एग्रीमेंट्स कराए गए। देखिए, लूट मार का बाजार गर्म है। आप अगर KDA को देख लें, KMC को देख लें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को देख लें, जिस तरह ये लोगों के साथ जो है ना वो इनका रवैया है, जिस तरह लोगों की जो है ना करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियाँ जो है अरबों की प्रॉपर्टियाँ जो है ना सरकारी हथियार के ले गए। इसके अलावा जो लोगों की जैन प्रॉपर्टी थी उनकी जैली फाइलें बना के जो है ना वो लोगों को दी गई। आज इन्हीं की वजह से जो ना वो लिटिगेशन कोर्टों के अंदर पेंडिंग है। एक प्लाट के ऊपर 2-2 मालिक खड़े हुए हैं, 3-3 मालिक खड़े हुए हैं, कोर्टों के अंदर जो है केसेस की भरमार है। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि इसके ऊपर जो है ना आप सो मोटो एक्शन लें। जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए गए हैं और या जो गैर कानूनी तरीके से अलाटमेंट की गई है उन तमाम अलाटमेंट को कैंसिल किया जाए। इसकी इंक्वायरियां जो है ना वो नैब को डायरेक्शन दी जाए कि इसकी इंक्वायरियां करें ताकि जो है ना फेयर जो है लोगों को पता चले भाई आप इसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं करते। जो ना आपको करप्शन करनी इसलिए, देखें आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर दें, मेरे ख्याल में कोई किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर सकते। जो ना आज यहाँ पे जो है ना कोर्टों के अंदर, थानों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो है ना फाइलें लेके घूम रहे हैं। जो ना एक प्लाट होता है, 4-4 मालिक है उसके, जो ना एक जैसी फाइल है, नहीं पता चलता। मैं जाता हूं, मुझे लिख के देते हैं मेरी फाइल असली है, दूसरा जाता है उसको लिख के देते हैं तेरी फाइल असली है, तीसरा जाता है उसको कहते हैं तेरी। किसी भी आप लियारी एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के अंदर देख लें, वहां भी यही घपले हैं। आप जो है ना मुशर्रफ कॉलोनी की साइड पे जाके वहां देखें, उधर ये घपले हैं। आप अगर मेहरान टाउन में जाएं, वहां ये घपले हैं। हर जगह के ऊपर जो है ना वो जेलसाजी की जितनी सरकारी जमीनें थी जो ना, इसके अलावा जो है ना आस पड़ोस की जो मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं ना, आधा से ज्यादा जो है कराची हमारा कच्ची आबादी है। वहां पे पानी है, बिजली है, गैस है, वहां पे डेवलपमेंट के यूनियन काउंसिल है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास लीज नहीं है। सारी सरकारी जमीन है, वहां पे लोगों को आबाद कर दिया गया, वहां उनको बिठा दिया गया है, कहीं ST के नाम के ऊपर, कहीं गोठ आबाद के नाम के ऊपर। जो आज ये है कि उसका आलम वहां से लोग उठने को तैयार नहीं है। सरकारी जमीनें जो है लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनको किसने बेचा है, जो किसने आबाद किया, और ये उसके पीछे कौन लोग हैं? जो ये अजहर साहब आपने सुना कितने शादी हॉल हैं? भट्टी साहब कितने शादी हॉल गिने आपने वहां पे अंदर? 10 से 11 और 400 दुकानें, 400 कमर्शियल दुकानें, जो कि एक दुकान का 40 से 50 हजार रुपए रेंट है। सर ये मुझे फरमाया, मैंने सुना है 22 लाख की दुकानें उस जमाने में बेची गई थी ये, और उस जमाने में जब ये बिल्कुल मतलब स्टार्ट हुआ था तो यकीनी तौर पे एक सियासी जमात या कुछ सियासी जमातें यही सब हर जगह पीछे होती हैं कहीं ना कहीं। सर 400 कमर्शियल शॉप्स एग्रीमेंट में लिखा है, 5% से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। कितना सरप्राइजिंग है ये आपके लिए अजहर साहब? देखिए, मैं पहले अर्ज कर दूं, ये पब्लिक पार्क सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिस सेड एक्शन इज नॉट ओनली इलीगल बट एक्चुअली ये वायलेशन ऑफ लॉ। ये नैब के लॉ में 3 प्रोविजंस बता दी गई हैं। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और तीसरा चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। तमाम की तमाम जो शादी हाल है गैर कानूनी है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। KMC वगैरह को, गवर्नमेंट को इख्तियार है कि फौरी तौर पर जाकर गिरा दे। ये एनक्रोचर्स है, नाजायज काबजीन है। इसी तरह जो दुकानें बनाई गई हैं वो भी नाजायज काबजीन है। जो क्लब बनाए गए हैं वो, मैं तो हैरान हो गया
कि ये तो दिन दहाड़े डाका है आपके पब्लिक मनी के ऊपर, और ये जितने पैसे लिए हैं, ये सारा जो मुनाफा कमाया है, ये अलादीन की इंतजामिया ये 1 रुपया भी नहीं ले सकती है। सारे का सारा जितना पैसा है ये गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, और बाकायदा उनके सियासी लोगों को जो एग्जेक्टिव्स मौजूद हैं। मैंने एक और बड़ी तकलीफ दे बात है कि पब्लिक पार्क के ऊपर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नक्शे कैसे पास कर दिए। ये मैं अगली बात आपके सामने कर रहा हूं। एक तो पब्लिक पार्क की बात है, शादी हाल अप्रूवल कैसे हो गई, इस पे वापडा ने या के अपना कराची इलेक्ट्रिक ने कनेक्शंस कैसे दे दिए, पानी के कनेक्शंस कैसे मिल गए हैं। पानी की शॉर्टेज का एक केस चल रहा है इस वक्त, और अमीर हानी मुस्लिम सब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उन्हें भी ये देखना चाहिए ये मामले में कि ये सरेआम क्या कुछ हो रहा है। पानी की शॉर्टेज क्यों नहीं होगी वहां पर कराची के अंदर, जब इस तरह के गैर कानूनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन आप जब तामीलात बिठा देंगे वाइंड अप का कहा जा रहा है, तो मैं शुक्रिया मुजफ्फर साहब आपका, साहब का, और लियाकत एडवोकेट साहब का, नजीब भट्टी साहब का, जिन्होंने ज्वाइन किया था इस प्रोग्राम में, और अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर ये रिपोर्ट आपके सामने रखी है, और इस रिपोर्ट में जो हैरानकुन हकायक बयान किए गए, ये